हेलो। आज हम देखने जा रहे हैं व्हाट इज मीनिंग ऑफ स्टैटिक इंडिटरमिनेसी। इंडिटरमिनेसी का मतलब क्या होता है, क्या यूज है इसका, हम पढ़ते क्यों हैं स्टैटिक इंडिटरमिनेसी को। ठीक है, मतलब जिसको रिप्रेजेंट करते हैं डीएस से, उसका मीनिंग क्या है, मतलब क्या है उसका। जैसे एक एग्जांपल है, मैंने एक बीम लिया है, ठीक है, बीम पे कोई आर्बिट्री लोडिंग है, ठीक है, लोडिंग है जिसपे कुछ पॉइंट मैंने कंसिडर किए हैं, ए पॉइंट, बी पॉइंट, सी पॉइंट, ठीक है। अब मैंने कोई दो सेक्शन लिया है, ठीक है, मान लो मैंने सेक्शन लिया एक्स एक्स और इधर मैंने सेक्शन लिया है वाई वाई वाई, ठीक है। देखो क्या होता है, मैंने दो सेक्शन कंसीडर किए, अब दोनों सेक्शन का डायग्राम देखो। इस सेक्शन को कट किया मैंने, यहाँ पे बीम कट गया, बीम इधर से अलग हो गया और ये बीम सेपरेट मैं यहाँ ले आया, ठीक है। तो इस बीम पे सपोर्ट रिएक्शन कितना है, कौन सा सपोर्ट रिएक्शन है, हिंज सपोर्ट है। हिंज सपोर्ट है, हिंज सपोर्ट पे कौन कौन से फोर्स अवेलेबल होते हैं, एक तो आपका वर्टिकल फोर्स होता है, एक आपका हॉरिजॉन्टल फोर्स होता है। मतलब कौन कौन से डायरेक्शन में आपका मूवमेंट पॉसिबल नहीं है, एक तो आपका वर्टिकल डायरेक्शन मूवमेंट पॉसिबल नहीं है, एक आपका हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन मूवमेंट पॉसिबल नहीं है। मतलब इन्हीं दो डायरेक्शन में फोर्स लगा रहा है। बट हिंज पे जो होता है ना, मूवमेंट फ्री होता है, मतलब उस पे मूवमेंट जीरो होता है हिंज पे। तो यहाँ पे अवेलेबल इक्वेशन कितनी है, दो, एक आपका हॉरिजॉन्टल और दूसरा आपका वर्टिकल, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने दो रिएक्शन लिख दिए, R1 R2, एक हॉरिजॉन्टल में एक वर्टिकल में, ठीक है। मैंने उसको हटा दिया, उसकी जगह मैंने फोर्स लिख दिया, ठीक है ना। देखो अब ये जो सेक्शन है एक्स एक्स सेक्शन में ये मेंबर है, मेंबर को मैंने कट किया, मेंबर कट किया, बीम है, हमें पता है बीम के इंटरनल में कितने फोर्स होते हैं, तीन होते हैं, एक एक्स डायरेक्शन में, वाई डायरेक्शन में, एक मोमेंट, तीन ही फोर्स हो सकते हैं, ठीक है। तो तीन फोर्स है, कौन कौन से है, ये आपका R3 R4 और R5, ठीक है। सबका मैंने डायरेक्शन दिया, ये आपका मूवमेंट है, ये आपका इस डायरेक्शन में, ये आपका वर्टिकल डायरेक्शन में, ठीक है। तीन फोर्स है, तीनों फोर्स मैंने कंसीडर कर लिया, ठीक है। और ये जो R3 R4 I5 है, इसका डायरेक्शन मैंने कुछ भी ले लिया, ठीक है। क्योंकि जब सवाल मिलेगा उसको सॉल्व करेंगे, मान लो मैंने कुछ डायरेक्शन लिया, मैंने कुछ डायरेक्शन लेके सवाल सॉल्व किया और सवाल में मान लो उस फोर्स के लिए नेगेटिव वैल्यू आ गई, तो इसका क्या मतलब है कि हमने जो डायरेक्शन लिया उसका अपोजिट डायरेक्शन था एक्चुअल में। तो हम वो तो सवाल सॉल्व करने के बाद भी इस डायरेक्शन को चेंज कर सकते हैं, वो तो सवाल अपने आप बता देगा कि आपने डायरेक्शन लिया है सही कि नहीं लिया, ठीक है। तो मैंने कोई भी डायरेक्शन लिया, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। तो देखिए ये पॉइंट ए पे दो फोर्स और एक्स एक्स सेक्शन पे तीन फोर्स, R3 R4 R5। अब ठीक है, अब देखिए कोई बीम है, मैंने कट किया, कट जितना किया उसके एडजेसेंट में सेम फोर्स ही हुआ था। मतलब मैंने एक बीम लिया, बीम को मैंने यहाँ से कट किया, ठीक है, मान लो यहाँ से मैंने कट कर दिया, तो ये बीम को मैंने यहाँ से कट कर दिया, तो जितना इधर फोर्स दे रहा होगा उतना इधर फोर्स दे रहा होगा, तभी तो दोनों एक पोजीशन पे है, ठीक है। तो जितना इस डायरेक्शन में फोर्स देगा उतना ही इस डायरेक्शन में फोर्स देगा, क्योंकि दोनों एक ही पॉइंट को हम देख रहे हैं। तो एक्स एक्स पे ये भी तो एक्स एक्स ही है, यही पॉइंट है। तो बस ये होगा कि ये मान लो ये इधर जितना इस साइड फोर्स लगा रहा होगा उतना ही अपोजिट डायरेक्शन उस साइड फोर्स लगा रहा होगा, तभी तो दोनों एक जगह स्टेबल है। तो आपका क्या होगा, ये सेम फोर्स की वैल्यू सेम होगी बट डायरेक्शन अपोजिट होगा, ठीक है। फोर्स की वैल्यू सेम होगी, डायरेक्शन अपोजिट होगा। देख भी लीजिए, यहाँ पे R4 इस साइड है और ये R4 इस साइड है, यहाँ पे R3 डाउनवर्ड डायरेक्शन में, यहाँ R3 अपवर्ड डायरेक्शन में, ठीक है। ये एंटी क्लॉकवाइज है, मूवमेंट है यहाँ क्लॉकवाइज है, तो अपोजिट है, वैल्यू सेम होगी। फोर्स की वैल्यू मान लो, फोर्स की वैल्यू मान लो R5 मान लो, समझ लो एग्जाम्पल 5 है, तो ये भी 5 होगा भाई, -5 होगा, ठीक है। तो वैल्यू सेम होगी बट डायरेक्शन अपोजिट होगा, ठीक है, क्योंकि पॉइंट एक ही है। अब ना ये पॉइंट हो गया, ये सेक्शन हो गया। अब ये सेक्शन देखिए एक्स एक्स और वाई वाई के बीच में देखिए, तो यहाँ पे R3 R4 R5, ठीक है, ये वैल्यू है ना। अब ये देखिए इस पॉइंट पे ये आपका रोलर सपोर्ट है, रोलर सपोर्ट पे सिर्फ एक ही फोर्स अवेलेबल होता है वर्टिकल डायरेक्शन में, मतलब वर्टिकल डायरेक्शन में ही जाने से रोक सकता है, आपका हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में मूव कर सकता है, और आपका मूवमेंट एक पॉसिबल है इस पॉइंट पे, ठीक है। और आपका वाई वाई मतलब मेंबर के बीच में, हमें पता है बीम है, बीम के इंटरनली में कितने फोर्स अवेलेबल होते हैं, तीन फोर्स होते हैं। तो यहाँ मैंने तीन फोर्स दिखा दिया, ठीक है। वाई वाई सेक्शन में मैंने तीन फोर्स कंसिडर कर लिए। अब सेम मैंने वाई वाई सेक्शन और सी पॉइंट को मैंने कंसिडर किया, ठीक है। तो यहाँ भी देखो ये पॉइंट वही है, दोनों सेम पॉइंट है ना, ये भी वाई वाई ये भी वाई वाई है, मतलब इसी पॉइंट की बात कर रहे हैं। तो जितना ये हो फोर्स होगा उतना ये फोर्स होगा, बस अपोजिट डायरेक्शन होगा, ठीक है। तो वही सारी वैल्यू है बट डायरेक्शन सबके अपोजिट है, ठीक है। लास्ट में क्या है, रोलर सपोर्ट, रोलर सपोर्ट पे एक फोर्स अवेलेबल होता है, तो मैंने एक फोर्स दे दिया, ठीक है। वो भी कौन सा, वर्टिकल में अवेलेबल होता है, तो मैंने वर्टिकल दे दिया। तो ये आपके कितने फोर्स है, R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 और R9 R10, तो 10 फोर्स अवेलेबल है। तो यहाँ पे DS क्या है, तो डीएस क्या है, तो ध्यान से देखिए डीएस क्या होता है, डीएस होता क्या है। तो देखिए यहाँ पे 10 फोर्स है, तो मतलब डीएस में निकालूं तो कितने फोर्स है, यहाँ कितने फोर्स है, इंटरनली और एक्सटर्नली, इंटरनली और एक्सटर्नली टोटल कितने हैं, R1 से R10, तो टोटल कितने हैं 10 माइनस
अवेलेबल इक्वेशन कितने हैं, 3 सेक्शन है ना हमारे पास, तो 3 है, तो हर मेंबर पे बीम में कितने फोर्स अवेलेबल होते हैं, 3 फोर्स, ये वाले। ठीक है, ये 3 इक्वेशन होते हैं हर मेंबर पे, तो 3 सेक्शन हो तो 3 3 9 9 9 इक्वेशन अवेलेबल है, तो डीएस की वैल्यू क्या है 1। तो यहाँ डीएस की वैल्यू क्या है 1। और भी बहुत सारे तरीके से हम डीएस निकाल सकते हैं, पर मैं इस तरीके से समझा रहा हूँ आपको, ठीक है, बाकी तरीका पे भी देख लेते हैं। तो डीएस की वैल्यू 1 है, यहाँ 1 का मतलब क्या है, अब ध्यान से सुनिएगा, 1 का क्या मतलब, 1 का ये मतलब है कि अगर हमें इस R से R10 के बीच में कोई भी एक, इस 1 का मतलब है कि कोई भी एक वैल्यू पता चल गई, मतलब हमें जैसे मान लो सपोज R8 है, R8 की वैल्यू हमें पता चल गई, अगर R8 की वैल्यू हमें पता चल गई ना, तो हम पूरा बीम की फोर्स, जितना फोर्स होगा, मोमेंट होगा, सब कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये मतलब होता है डीएस का, कि मतलब कोई भी एक फोर्स हमें पता चल गया, क्योंकि यहाँ वैल्यू एक है, एक इनमें से अगर एक वैल्यू पता चल गई तो हम बाकी हम पता कर सकते हैं, कोई सी भी वैल्यू हम पता कर सकते हैं। और एग्जाम्पल मैंने लिया R8 लिया, कुछ भी हो सकता है, मैंने R8 लिया, ठीक है, अब R8 मेरे को पता चल गया, ठीक है, एक पता चलना था और एक पता मेरे को मान लो किसी ने बता दिया, कैसे भी मेरे को एक पता चले, एक वैल्यू पता चल गया, एक वैल्यू पता चल गई, इस एक वैल्यू से बाकी मैं सारी वैल्यू निकाल सकता हूँ, और सारी वैल्यू निकल गई मतलब R1 R2 R3 सारी वैल्यू पता चल गई, तो क्या पता चल गया, आपका पूरा बीम एनालाइज हो गया। मतलब आपको पता है कि कहाँ कौन से सपोर्ट पे कितना रिएक्शन है, वर्टिकल कितना है, मूवमेंट कितना है, मेंबर के इंटरनल में कितना फोर्स है, मेंबर में के बीच में मूवमेंट कितना है, सब कुछ आपको पता है ना। तो पता है तो आप हर सब चीज़ निकाल सकते हो, आप शियर फोर्स निकाल सकते हो कहीं भी, आप बेंडिंग मोमेंट कहीं भी निकाल सकते हो, मतलब पूरा बीम आप एनालाइज कर चुके हो। ठीक है, तो इसका मतलब ये होता है कि कोई भी एक वैल्यू पता चल गई तो बाकी फोर्स हम एनालाइज कर सकते हैं। ठीक है, मान लो यहाँ 2 होता तो मतलब मिनिमम हमें क्या चाहिए, 2 फोर्स चाहिए, 2 फोर्स हमें पता चल जाए तो बाकी हम फोर्स एनालाइज कर सकते हैं। मान लो 3 हो तो मतलब इसका क्या मतलब है, डीएस की वैल्यू अगर 3 हो तो इसका ये मतलब है कि कोई भी 3 फोर्स हमें पता चल जाए तो बाकी फोर्स हम एनालाइज कर सकते हैं। ठीक है, तो ये तो एक तरीका हो गया, और ही बहुत सारे मेथड है डीएस कैलकुलेट करने के। एक मेथड और मैं आपको दिखा देता हूँ, एक दो मेथड और दिखा देता हूँ। जैसे मान लो ये कौन सा सपोर्ट है, हिंज सपोर्ट है, हिंज सपोर्ट पे कितने इक्वेशन होते हैं, दो रिएक्शन होते हैं, 2, और आपका मेंबर है, मेंबर पे कितने फोर्स होते हैं, 3, 2 और 3 5, 2 + 3 5, माइनस अवेलेबल इक्वेशन कितने हैं, बीम है 3, ये वाले 3 इक्वेशन। तो यहाँ इस पॉइंट, इस जॉइंट पे कितना डीएस है 2, इस जॉइंट पे कितने इक्वेशन हो गए 2। अब इस जॉइंट पे आइए, इस जॉइंट पे आइए, देखिए बी पॉइंट है, कौन सा सपोर्ट है, रोलर सपोर्ट है, रोलर सपोर्ट पे कितने रिएक्शन अवेलेबल होते हैं, एक वाई डायरेक्शन में एक फोर्स, और ये बीम है, ये बीम तो हम कंसीडर कर चुके हैं ना, तो ये काट दीजिए क्योंकि बीम का हमने ले लिया ना 3, और ये 2 हिंज सपोर्ट का रिएक्शन, और 3 आपका मेंबर, इंटरनल मेंबर फोर्स। ठीक है, और 3 आपका अवेलेबल इक्वेशन। ठीक है, माइनस कर दिया, ये आपका इस पॉइंट का डीएस आ गया, इस जॉइंट का डीएस आ गया। अब नेक्स्ट जॉइंट बी पॉइंट की बात करते हैं, यहाँ पे देखिए ये बीम हो चुका है। अब देखिए रोलर है, रोलर पे रिएक्शन एक ही होता है, और बीम का मेंबर है, तो यहाँ पे 3 इंटरनल फोर्स 3, तो एक इसका और 3 मेंबर का, और अवेलेबल इक्वेशन कितनी होती है 3, तो यहाँ पे कितना हो गया 1, तो यहाँ इस जॉइंट का डीएस कितना है 1। अब इस पॉइंट पे आइए, यहाँ पे रोल, क्योंकि ये बीम तो हो चुका है, हम ये बीम कंसिडर कर चुके हैं, तो यहाँ देखिए ये रोलर सपोर्ट है, कितने रिएक्शन होंगे 1, आगे कोई बीम है ही नहीं तो कोई मेंबर है ही नहीं, कोई मेंबर नहीं है तो ठीक है, तो कितने अवेलेबल इक्वेशन होते हैं 3, तो ठीक है, तो ये आपका क्या वैल्यू आ गई -2। अब सबको जोड़ दीजिए, सबको जोड़ा तो डीएस की वैल्यू आ गई 2 + 1 -2, तो डीएस की वैल्यू क्या आ गई 1। ठीक है, तो ये डीएस की वैल्यू क्या आ गई 1 आ गई। तो क्या मतलब है, डीएस का क्या मतलब होता है कि मिनिमम अननोन फोर्स, अगर वो वैल्यू हमें पता चल जाए, मिनिमम जितने भी डीएस की वैल्यू है, अगर उतनी वैल्यू हमें पता चल जाए, मान लो यहाँ 2 होता 3 होता, तो मतलब 3 फोर्स हमें पता चल जाए तो हम बाकी एनालाइज करते हैं। यहाँ मैंने बीम दे रखा है, जरूरी नहीं बीम हो, आपका फ्रेम हो सकता है, आपका ट्रस हो सकता है। ठीक है, तो क्या मतलब होता है डीएस का, डीएस का मतलब सिंपल होता है कि मिनिमम उतने फोर्स हमें पता चल जाए जितनी डीएस की वैल्यू है, अगर उतने फोर्स हमें पता चल गए तो हम पूरा बीम एनालाइज कर सकते हैं। ये होता है डीएस। ठीक है, और भी बहुत सारे तरीके होते हैं डीएस निकालने के। ठीक है, पर हमें वो नहीं देखना, वो हम किसी और वीडियो में देखेंगे कि डीएस की वैल्यू किस किस तरीके से फाइंड कर सकते हैं, बीम में कैसे फाइंड करते हैं, फ्रेम में कैसे फाइंड करते हैं, ट्रस में कैसे फाइंड करते हैं। ठीक है, सारे हम देखेंगे। और अभी मेरे को ये बताना है कि आपको डीएस होता क्या है, व्हाट इज यूज ऑफ डीएस, डीएस का यूज क्या है, डीएस हम पढ़ते क्यों है। ठीक है, तो ये होता है एक्चुअल मीनिंग ऑफ डीएस। धन्यवाद।